जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व है। जब कभी अमावस्या सोमवार में पड़ती है तो वह सोमवती अमावस्या कहलाती है और यह सूर्य ग्रहण के बराबर तिथि बन जाती है। जब तप दान पुण्य व्रत आदि में श्रेष्ठ व उत्तम तिथि होती है। आइए श्रवण करते हैं कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र व एक पुत्री थी। साहूकार ने अपने 7 पुत्र का विवाह कर दिया मगर पुत्री का विवाह नहीं हुआ। इसकी उसको बड़ी चिंता सता रही थी। इसके घर पर एक रोज साधु आता था और भिक्षा मांगता। जब भी भाभियां भिक्षा देती तो वह साधु कहता कि सौभाग्यवती भव और अपने पति के कंधों पर राज करो। जब वह कन्या भिक्षा देती तो वह साधु कहता कि अपने भाइयों के कंधों पर राज करो। यह बात उस कन्या को अच्छी नहीं लगती थी। वह सोचती थी कि भाभीियों को तो यह आशीर्वाद और देता है और मुझे इस प्रकार का आशीर्वाद देता है। यह बात उसने अपनी माँ को बताई। तब माँ बोली कि तुम कल भिक्षा देना, मैं सुनना चाहती हूँ कि वह ऐसा क्यों बोलता है, और अगर यह बोलता भी है तो क्यों। दूसरे दिन जब साधु महाराज आए और कन्या से भिक्षा मांगी, तब कन्या ने भिक्षा दी तो साधु महाराज ने वही बात दोहराई। तो माँ ने उसका कारण पूछा तो वह साधु महाराज बोले कि माता जी, मैं आपकी कन्या का भविष्य अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूँ। इसके भाग्य में पति का सुख नहीं है। शादी होते ही इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तब उसकी माँ ने उपाय पूछा कि महाराज आप इसका उपाय बताएं। तब महाराज जी ने कहा कि कुछ दूर एक गांव में सोना नाम की धोबन रहती है। वह सोमवती अमावस्या करती है। अगर वह अपनी व्रत का फल इसको दे दे तो इसका भाग्य बदल जाएगा। साहूकारनी ने महाराज जी से उस सोना धोबन के गांव का पता लेकर माँ बेटी उसको ढूंढने चल दी। रास्ते में चलते चलते वह दोनों थक गई तो एक नदी के पास पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। तभी वहां पर एक सांप आया और वह उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हंस के बच्चों को खाने लगा। तभी उस माँ बेटी ने उस सांप को मार गिराया और उस बच्चों की रक्षा की। कुछ समय बाद हंस का जोड़ा वहां आया तो उन्होंने देखा कि वहां पर खून ही खून हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है इस माँ बच्ची ने ही हमारे बच्चों को मार दिया है, और वह उन पर अपने चोंच से प्रहार करने लगे। तभी कन्या ने टोकरी उठाकर दिखाया और कहा कि हमने तो तेरे बच्चों की सांप से रक्षा की है। तब वह हंस का जोड़ा खुश हुआ और उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर और नदी पार करवाकर सोना धोबन के गांव में पहुंचा दिया। माँ बेटी उन हंस के जोड़ों को धन्यवाद देकर और सोना धोबन के घर पहुंची। तब सोना धोबन की बहुएं आपस में झगड़ा कर रही थी क्योंकि वह घर का काम नहीं करना चाहती थी। तो उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर वह माँ बेटी सुन रही थी उनकी बातें। कुछ समय बाद रात हो गई। भोर में उन माँ बेटी ने घर का सारा कार्य कर दिया और वहां से चली गई। सुबह जब घर का सारा कार्य किया हुआ देखा और दोनों बहुएं भी शांत थी, यह देखकर सोना धोबन को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा कि यह कैसे हो गया, घर में इतनी शांति कैसे हो गई। यह सोचकर वह चुपचाप चली गई। दूसरे दिन फिर वही हुआ कि घर का सारा कार्य हो गया और शांति भी बनी रह रही थी। ऐसा करते करते कुछ दिन व्यतीत हो गए। सोना धोबन सोचने लगी कि बहुएं एक रात में ही इतनी सीधी कैसे हो गई। तब उसने बहू से पूछा कि काम के लिए क्या किसी को रखा है या तुम दोनों ही कर लेती हो। तब दोनों बहुएं ने कहा कि माँ जी, हमने तो सोचा कि आपने ही किसी को रखा होगा काम के लिए। तब वह समझ गई कि क्या हुआ, ऐसा कौन आता है जो कि सुबह का काम सारा कार्य करके चला जाता है। फिर उसने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर देखा कि माँ बेटी दोनों उसके घर का सारा कार्य कर देती है। सोना धोबन ने उन माँ बेटी को रोककर पूछा कि तुम कौन हो, तुम दोनों मेरे घर का कार्य क्यों कर रही हो। तब साहूकारनी ने साधु द्वारा कही हुई सारी बात बताई और कहा कि इसका भाग्य केवल आपके हाथों में ही है और इसका भाग्य आप ही बदल सकती हैं। तब सोना धोबन को उस कन्या के ऊपर दया आ गई और उसने कहा कि तुम दोनों अपने घर जाओ। जब इस कन्या का विवाह तय हो जाए तो मुझे बुलावा भेज देना, मैं आ जाऊंगी। साहूकारनी ने अपनी बेटी के साथ अपने घर पर आ गई। कुछ समय बाद कन्या का विवाह तय हुआ और विवाह का दिन भी आ गया। तब साहूकारनी ने सोना धोबन को बुलावा भेजा तो वह भी विवाह के स्तर पर पहुंच गई और साथ में उन एक मिट्टी का घड़ा और कच्चे दूध से भरकर और साथ में कच्चा सूत लाई थी।
जब विवाह संपन्न हुआ तो उस कन्या का पति वहीं पर सांप के काटने से मर गया। तब सोना धोबन ने मिट्टी के घड़े में से दूध लेकर उस पर छींटा दिया और कच्चा सूत बांधा और भगवान से प्रार्थना की कि अब तक जितनी भी मैंने सोमवती अमावस्या की है उन सभी का फल और पुण्य इस कन्या के पति को मिल जाए। ऐसा कहते ही उस कन्या का वर जीवित हो गया। तब कन्या व उसकी माँ ने सोना धोबन को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि हम क्या कर सकती हैं आपके लिए। तब सोना धोबन ने कहा कि अब तेरे जमाई को कभी भी किसी का भय नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी सभी सोमावती अमावस्या का फल व पुण्य तेरी कन्या के पति को दे दिया है। अब इन दोनों को खुशी से विदाई करो और मुझे केवल एक मिट्टी का घड़ा दे दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तब साहूकारनी ने मिट्टी का घड़ा दे दिया। सोना धोबन वापस अपने घर जाने के लिए रवाना हुई तो समय निकलता चला गया और रास्ते में उसे सोमवती अमावस्या पड़ गई। तो सोना धोबन ने पीपल के वृक्ष की पूजा की और मिट्टी के घड़े के 108 टुकड़े कर 13 टुकड़े को एक अलग जगह पर गाड़ दिया और 108 परिक्रमा पीपल की करके पूजा करके अपने घर के लिए रवाना हुई। जब वह घर पहुंची तो उसको अपने पति जमीन पर मरा हुआ पड़ा मिला। उसने अपने सुहाग से छींटा दिया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने मेरे सोमवती अमावस्या का फल है वो मेरे पति को दे दे, मेरे पति को जीवित कर दे। तभी उसका पति उठ खड़ा हुआ। कुछ समय पश्चात उसके घर के द्वार पर एक ब्राह्मण भिक्षा लेने आया और कहा, तूने जो सोमवती अमावस्या की है उसका दान मुझे दे दो। सोना धोबन ने कहा कि महाराज, इस बार तो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाई। रास्ते में आते समय पीपल का वृक्ष आया, वहीं पर पूजा करके मिट्टी के घड़े के टुकड़े उसके अंदर गाड़ दिए, आप वहीं जाकर ले ले। ब्राह्मण ने उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर गड़े हुए घड़े के टुकड़ों की जगह देखा तो वहां सोने के 13 सिक्का मिले और ब्राह्मण ने और 108 घड़े के टुकड़े थे, वहां देखा तो वहीं पर भी सोने के सिक्के मिले। वह सब लाकर सोना धोबन को बतलाया। तो वो सोना धोबन ने कहा कि ब्राह्मण, यह सभी आपके ही है। मैंने तो मिट्टी के घड़े के टुकड़े गाड़े थे और ये सोने के सिक्के तुम्हें मिले हैं, तो ये आपके हैं। आपकी सच्ची निष्ठा व फल से ये सोने के हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि यह सब कैसे हुआ। सोना धोबन ने कहा कि मैंने तो सोमवती अमावस्या का व्रत मन श्रद्धा भक्ति भाव से अपने भगवान की पूजा अर्चना करती थी और व्रत करती थी, बस उसी की सच्ची निष्ठा का फल भगवान ने मुझको दिया है। सो हे ब्राह्मण, यह धन आपका हुआ, आप ले जाइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि मिले हुए धन का चौथाई हिस्सा ब्राह्मण का होता है, बाकी आप रखें। और ब्राह्मण वहां से चला गया। तो सोमवती अमावस्या करने से सोना धोबन ने उस साहूकारनी की पुत्री का सौभाग्य लौटा दिया, अपने पति यानी अपने सुहाग को भी जीवित कर दिया और उस ब्राह्मण को भी धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। उस ब्राह्मण देव ने सारे गांव में सोमवती अमावस्या का ढिंडोरा पिटवा दिया। तब से सोमवती अमावस्या के व्रत को करने का प्रचलन चल रहा है। तो भक्तों, यहाँ पर कथा पूर्ण होती है। अगर पूर्ण श्रद्धा भक्ति व भाव से और निष्ठा से इस व्रत को करें तो तभी ही हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।